अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। रेसिपी किंग में खुशामदीद व्यूवर्स। आज मैं आपके लिए बीफ कढ़ाई की आसान सी बेहतरीन सी रेसिपी लेके हाजिर हूँ। रेसिपी की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली रेसिपी, हर वीडियो आप तक पहुँच सके। मैं यही आपसे बार बार कहता हूँ कि स्टेप बाय स्टेप जो है रेसिपी को कम्प्लीट वॉच किया करें ताकि आपको सही तरह से समझ आ जाए। चलते हैं रेसिपी की तरफ, देख लेते हैं ये कढ़ाई कैसे तैयार होती है। यहाँ पर मैंने बीफ को प्याज डाल के और नमक और लहसुन डाल के जो है वो 20 मिनट लगा के प्रेशर कुकर में गला लिया है। तो अभी इसको मैंने एक कढ़ाई में शिफ्ट कर लिया है। आप देख सकते हैं इसमें यखनी भी अभी है, थोड़ी सी यखनी मैंने निकाल ली है। अब भुनाई के दौरान जो हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। अच्छी तरह इसको एक दफ़ा मिक्स कर लें। अभी इसमें यहाँ पे मैंने टमाटर और लहसुन अदरक का पेस्ट जो है वो बनाया था, वो ऐड कर लेंगे। तकरीबन एक मीडियम साइज़ का टमाटर है और लहसुन अदरक का जो पेस्ट है वो 2 चम्मच के करीब हम इसमें ऐड कर लेंगे। दोबारा से इसको करेंगे मिक्स। कुटी मिर्च 1 चम्मच डाल देंगे। हल्दी आधा चम्मच, पिसी लाल मिर्च जो है ये भी एक हल्का सा चम्मच डाल देंगे। आप अपने हिसाब से नमक और मिर्च जो है वो कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें मैंने कोई बहुत ज़्यादा जो मसाले नहीं डालने, हमने सिंपली इसको जैसे हम घर में बनाते हैं कढ़ाई वैसे तैयार करेंगे। और नमक जो है वो मैंने आधा चम्मच अभी डाला है, क्योंकि मैंने पहले यखनी में भी डाला था। आप उस हिसाब से डालें। थोड़ा सा इसमें ज़ीरा डाल देंगे। तो इसको अच्छी तरह कर लेते हैं मिक्स। अभी हम इसका जो भुनाई वाला प्रोसेस है वो स्टार्ट कर लेंगे। उससे पहले इसको अच्छी तरह से कर लेते हैं मिक्स। यहाँ पे मैंने ऑयल जो है वो तकरीबन कह लें आधा कप के करीब मैंने डाल दिया है। ऑयल भी आप हिसाब से डालें, क्योंकि जो बीफ होता है उसमें भी रोगन होता है, तो वो उसमें से रोगन निकलता है, तो फिर आप उस हिसाब से इसमें ऑयल ऐड करें। अब जो है हम इसकी तेज़ आंच पे अच्छे से भुनाई करेंगे। ये जो पानी है इसमें ये खुश्क करेंगे और 15 से 20 मिनट इसको तेज़ आंच पे मुसलसल हमने चम्मच चला के भूनना है। आप देख सकते हैं इसका पानी काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है, मसाला और ऑयल जो है वो अलग हो चुका है। लेकिन अभी इसको मैं मज़ीद इसकी भुनाई करूँगा। खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है और लुक भी आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छी है। खाना जो है वो आप दिल से और सफाई के साथ बनाया करें, इससे मोहब्बत भी पैदा होती है और सफाई भी रहती है और साफ़ सुथरा खाना जो है वो खाने को मिलता है। यहाँ पे अब जो यखनी मैंने रखी थी साइड पे, थोड़ी सी यखनी ऐड कर देंगे ताकि हमारा मसाला जल ना जाए। चम्मच की मदद से इसको आप साथ साथ चलाते रहें ताकि मसाला जो है वो बिल्कुल भी नीचे नहीं लगना चाहिए। अगर हल्का सा भी नीचे वो टच हो गया या लग गया तो सारा जो कढ़ाई है उसका टेस्ट जो है वो ख़राब हो जाता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, इनका आप ध्यान किया करें तो आपकी हांडी जो है वो बहुत अच्छी बनेगी। चलें, ये देखें ऑयल ऊपर मुकम्मल तौर पे इसके आ चुका है। पानी भी काफ़ी हद तक ड्राई हो गया है और आप चाहें तो इसको इस तरह से ड्राई भी रख सकते हैं, पानी डाल के थोड़ा सा आप इसकी ग्रेवी भी रख सकते हैं। मैं ग्रेवी ही रखूँगा क्योंकि बिल्कुल भी ड्राई जो है वो अच्छा नहीं लगता, क्योंकि आप रोटी या नान के साथ अगर खाएं तो आपकी बाइट जो है वो सही तरह से लगनी चाहिए। अभी इसमें मैं कह लें कि पौना कप के करीब जो है वो पानी ऐड कर दूंगा। अभी 3 से 4 जो हैं
बल्कि 5 मैंने हरी मिर्चें जो है इसमें डाल दी हैं। गरम मसाला 1 चम्मच भर के ये चला गया, और ज़ीरा जो है वो भी हमने डाल दिया है। अब इसको हल्की आंच पे मैं तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए दम वाली आंच पे हम इसको रख देंगे, ताकि हमारा जो कढ़ाई है वो मुकम्मल तौर पे रेडी हो जाए। तो ये देखिए व्यूअर्स, आज की थी हमारी मज़ेदार सी सिंपल सी बीफ कढ़ाई की रेसिपी। उम्मीद है मेरी रेसिपी आपको पसंद आई होगी। तो चैनल पर अगर नए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि हर आने वाली रेसिपी और वीडियो आप तक पहुंच सके। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।